बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर, जिस्म से भी कमजोर, उम्र से भी छोटा था। तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रौब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया ये हिस्सा जो बखरा जो कर लो, ये 4 बीघा जमीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज्यादा बोलेगा लट्ठी देख रहा, 5 लट्ठी मारेंगे दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई जमीन में नहीं मिलेगा। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की। तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो जमीन देगा क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, जबरदस्ती है, बैठाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे। पंच मुखिया जी ने कहा भाई 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया। ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए तो ये खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गांव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माना कहां से? अरे माना, अरे बोलो ना भाई, माना। तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे? छोटे भाई से कहा कि अब क्या करोगे बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कर दो। बोला नहीं भैया केस उस नहीं लड़ेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन हज में जाने वाला था, सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफर आसान हो जाए। वो आलिम के पास गया, सलाम किया, बैठा। तो आलिम साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे कि 1 नंबर का बेईमान है। तो उससे पूछा कहां जा रहे हो? बोला अल्लाह, सारा मोहल्ला जानता है, सारा इलाका जानता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं? बोला नहीं हमको पता नहीं है। तो तुम हज करने जा रहे हो तो पीछे का मामला तुम ठीक ठाक किए हो? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला कि हजरत उसी को माफ करने के लिए तो हम जा रहे हैं मक्का मदीना। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? तो सालिम साहब ने कहा कुर्बान जाओ। वो सालिम साहब ने कहा नादान तू 1 हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले तो जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई की वापस नहीं कर देगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये सूद है, ये जुआ है, ये जहेज है। इसलिए इन सारी चीजों से तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो।